myself Clark, your Rahul Sharma, your friend and guide, and this lesson all about MEG08. Now, how we're going to prepare for this particular paper? सर कौन से क्वेश्चंस हमें लीड से हट के करने? There are lots of questions in the mind of the students कि सर सिर्फ और सिर्फ जो important plays हैं, short stories हैं, poetry हैं, उनको करें अगर आप क्या without that's a easy part. लेकिन अगर सर इनके अलावा क्वेश्चन आते हैं तो कौन से क्वेश्चन होंगे? So yes, this video is all about the all expected questions except important plays and storylines for you MEG08. आपने कहा yes, this is something very important and we guys need to clear from the beginning till the last. दो चार चीजें दिमाग में रखनी चाहिए. There are just 7 questions. I repeat, just 7 questions जो exceptionally बाहर से आ सकते हैं, जो आपके दिमाग में होगा. इस तरह अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. We're going to work on these important works को 2024 सीरीज से जो पेपर है आपका उसके लिए ये important works हैं जो आपको करने ही करने मस्ट. इनकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी. फिलहाल आप बात करते हैं हम बेसिक पॉइंट पे. क्या ये सर हमें आपके नोट्स में या जो आप क्रैश कोर्स करा दो उसके अंदर मिल जाते हैं? यस, यू गेट एवरीथिंग इन द क्रैश कोर्स. यस, यू कैन जॉइन क्रैश कोर्स now onwards and have the notes so that you can crack the paper easily. Let's start the question. Get the trace development of Canadian literature history showing the political aspects of writing. Yeah, this is something very important. यहाँ पे development of Canadian literary history showing the political aspects of writing. Means यहाँ पे ना political aspects को highlight किया गया. क्या है political aspects, कैसे काम करते हैं, कौन-कौन सी चीजें हमें want to पहुंचे. And why we guys need to clear this from the basics. Basics से समझना जरूरी है. आप लोग जो Canadian literature actually क्या है, उसके point क्या है, उसका political aspect क्या है, दोनों को define करना. And the one thing that comes to mind is students कि सर इसके पेपर के आंसर देते हुए हमें ध्यान रखना है ABC को. Yes, we guys need to clear ABC. You need to master this ABC: accuracy, balance, and consistency. While writing the answer, आपको इन तीनों चीजें on tip पहुंचे. जब ये तीनों चीजें on tip होंगी तो perfection में आंसर सर कर पाओगे and that will be very fruitful for you. इस पे ध्यान रखिए. Come to the second question. What do you understand by the term Commonwealth literature? Commonwealth literature है इसको बोल के भी. अरे भाई ये चीज आपको ऑन टिप पहुंची तो ये किसने किसी फॉर्म में आपको पेपर में मिलेगी. तो ये आपके टिप पे होनी चाहिए कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर है क्या, इस पे कैसे काम करते हैं, कौन से हमें आनी चाहिए. And why you guys need to understand each everything from the beginning till the last. So this is all about common literature, but कॉमन लिटरेचर में करंट सिनेरियो का ध्यान रखना. कॉमन लिटरेचर है ना, करंट सिनेरियो इसका इंपैक्ट क्या है, कैसे काम करता है आप लोगों के लिए, उस पे हाईलाइट करना. सो दीस आर जस्ट 2 क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया तो दैट इज कैनेडियन लिटरेचर. सेकंड क्वेश्चन ऑल अबाउट कॉमनवेल्थ लिटरेचर. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. कैन द ऑस्ट्रेलियन नेशनल आइडेंटिटी बी viewed from the point of the origins? अबॉर्डेंस पे क्वेश्चन आता है, ये पहले क्लियर हो. अगर आप बात करें MEG08 की तो यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा अबॉर्डेंस का. और कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करता है सोसाइटी को, आपकी स्टोरी लाइंस को डिफाइन करता है. कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को हमें मेंशन करना जरूरी होता है जो इस पेपर का सबसे वाइटल पार्ट. तो आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट वन. डू यू थिंक दैट कैनाडा's हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी competence is literature? Yes, it do tell you about the literature. अगर बोलोगे क्वेश्चन बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है, फर्स्ट क्वेश्चन यस डुप्लीकेट कॉपी है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कोई दो राय नहीं है, एग्जैक्टली सेम उसी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं. Jump to the next one. Minor intellectuals have played a significant role in explanation post-colonial theory. ये जो टर्म है ना explanation post-colonial theory. Guys, this term must be on your lip. इस टर्म को बड़े अच्छे से क्लियर करना है. ये टर्म काम करेगी आपके लिए. आपने कहा minor intellectuals have played a significant role in explanation post-colonial theory. Discuss. Jump to the next part. Discuss the aspect of newness and continuity. अभी newness and continuity तो चले हर क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया वो अंडरलाइन पार्ट आपको ऑन टिप होना चाहिए. तो वो पार्ट अगर आपको क्लियर है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेक श्योर अंडरलाइन पार्ट आपको हर तरह से आना चाहिए. जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर.
Discuss the contribution of English language and literature in evaluation of new literature in English. लास्ट बट ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इस बार। दोबारा रिपीट करो, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा गाइस। तो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द इवैल्यूएशन ऑफ न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। सो दीस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। हियर वी हैव सर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ऑन टिप पहुंचे हैं। सबसे पहले स्टोन इंजन। सर स्टोन इंजन में मैं हेगर के कैरेक्टर की बात करता हूं तो उस कैरेक्टर को अच्छे से क्लियर करना, वो क्वेश्चन पेपर में आएगा। एंड देन वन मोर थिंग जो हमें ऑन टिप पहुंची है, सर कैरेक्टराइजेशन पे काम करना है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। कैरेक्टराइजेशन एंड नैरेटिव टेक्निक दो चीजें काम करती हैं जिसका वो तो कैरेक्टराइजेशन एंड नैरेटिव टेक्निक कैसे काम कर रही है, करने का तरीका क्या है, कौन से पॉइंट्स जो हमें आने चाहिए, दिस व्हाट यू गाइस नीड टू क्लियर। सेकंड, द सॉलिड मंडाला। पूरे पेपर के अंदर अगर किसी स्टोरी लाइन से क्वेश्चन कंफर्म होता है वो द सॉलिड मंडाला। सॉलिड मंडाला सर इसमें इवेंट्स को ध्यान रखना आपने, कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान देना आपने, नैरेटिव टेक्निक को ऑन टिप कर लेना आपने, क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे साथ, तो आपको ये चीजें ऑन टिप चाहिए। नेक्स्ट वन, द आइस कैंडीमैन, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन, बापसी सिल्वा। About the partition play, yes, we have a glimpse of India and Pakistan. Over here, we have the characteristics of May and the omniscient narrative. This is something very important. Somebody says the omniscient narrative क्या होती है, कैसे काम करती है, तो उस पे रूल आउट करना जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट को आपको बड़े अच्छे से समझना है। That is omniscient narrative. तो उसको क्लियर करने के वो आपको हेल्प करने वाली है। Then next part, how so Mr. Viswas. That's a very play. कहते हैं that's a play का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% है। वो जब मैं 08 की बात करता हूँ that's a play आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ मेंशन क्यों नहीं किया कि आना है, 100% आना। भाई शायद देश और दे यार वो वहाँ भी बताऊँ यहाँ भी बताऊँ, no there is no need of it। आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको लिखने का पता होना चाहिए, to know the art of writing। क्या है आर्ट ऑफ राइटिंग, काम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉर्म होंगे और कैसे चीजों को आराम से समझ सकते हो, ये सब यहाँ से आता है। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अ ग्रेन ऑफ व्हीट। यस, अ ग्रेन ऑफ व्हीट। अ ग्रेन ऑफ व्हीट मुझे पता होना चाहिए स्टोरी लाइन में कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है। मैं आंसर पे लिखता हूँ। MH08 को ऑन टिप करने के शॉर्ट तरीका बताता हूँ। स्टोरी पढ़ो, वन साइंस वाले वन सारी स्टोरी पढ़ो। सबसे पहले प्लॉट को क्लियर करो। ओके, गो टू माय नोट्स में प्लॉट को क्लियर, उसको स्टोरी को डिफाइन किया, फिर कैरेक्टर चार्ट करो। मैंने कैरेक्टर्स दिए हैं, नोट्स को चेक करोगे आपको इस कैरेक्टर होंगे, उससे कैरेक्टर चार्ट बनाओ। हाउ टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट, उसकी वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका, उस वीडियो को देखना ना दैट हाउ टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। बट आराम से आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी, कैरेक्टर कैसे बनाने है, कैरेक्टर चार्ट कैसे कनेक्ट करना है, माइंड और बेसिक कैरेक्टर को कैसे कनेक्ट करना है, क्या यूज होगा, किस तरह फ्रूटफुल वे में रिजल्ट लेके आ पाएंगे, उस पे काम कर लेना। देन गो टू थीम्स। देखो तीन से बता देना आपको, मैंने कहा सबसे प्लॉट, सेकंड मैंने बोला आपको कैरेक्टर चार्ट, थर्ड मैंने बोला थीम्स। अब इन तीनों से पहले जो करना है वो करना है मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखना, पर्टिकुलर वीडियो सच एज स्टोन एंजल, सॉलिड मंडाला, आइस कैंडीमैन, हाउस ऑफ मिस्टर, ग्रेन ऑफ व्हीट, सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे। तो उसके लिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब इमीडिएटली ताकि आप एक्सेस कर पाओ इजीली। फिर आ जाओ बेसिक पे, वीडियो देख चुके हो, प्लॉट क्लियर है, कैरेक्टर चार्ट बना लिया, आप थीम्स वर्कआउट कर चुके हो, गो टू माय नोट्स, मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हुए। यस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आंसर है, सारे के सारे मिला के, सारे प्लेस, इवन पोएट्री को मिला के मैंने क्वेश्चन आंसर दिए। और मैं लिख के देता हूं ऐसे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आता, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वुड कम आउट ऑफ इट। तो आप ऑन टिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सीरियसली किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप चीजों को ऐसे क्लियर करो। एंड दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट जिस पे अभी अभी काम करना शुरू कर दो। आगे हम लास्ट पॉइंट के ऊपर, कैरेबियन पोएट्री। दो पोएट्री हैं, डायरेक्ट वॉलकॉट एंड एडवर्ड पैट्रिक, दोनों ऑन टिप पहुंची, दोनों की बहुत समझ आएंगी, हम दोनों समझ आएंगे और मैडम से क्लियर करेंगे, हम चीजों जान लेंगे, लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट्स क्या है, किनको लेके चलना है, फॉलो क्या होगा, राइटिंग पे काम करो, इसे पेपर उठाओ, नोट एंड नोट्स, चलो ठीक है, वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, टाइम वीडियोस में डाल रहा हूं,
कमेंट बॉक्स आपके लिए, आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं आऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। लाइव सेशन लेता हूँ, लाइव सेशन ज्वाइन किया करो, उसके अंदर अपने डाउट जो, एंड दैट्स ऑल फ्री। सीधे लाइव सेशन फ्री होते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, उसके लिए पे करना, और क्रैश कोर्स भी पेड है, नोट्स भी पेड है। हाँ, लाइव सेशन आपको फ्री होता है, आप कमेंट डालो, मैं सॉल्यूशन देता हूँ। Till then, keep working hard, guys. Wish you all the best.